चलिए हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं, या समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण क्या है ये जान लेते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, जिसमें समसूत्रण या साधारण कोशिका उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन बोलेंगे। जिसमें क्या होगा, समान सूत्र उपस्थित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। उसमें क्या होता है, एक 2n हुआ है ना, ये समान हुआ। जब ये डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो भी ये 2n में डिवाइड होता है। तो ऐसे कोशिका विभाजन को बोला जाता है समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसमें हम देखते हैं तो इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। पहले चरण में क्या होगा, कोशिका के केंद्रक में विभाजित होगा, जिसमें केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाएगी, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। दूसरे चरण में क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव की जो विभाजन की क्रिया है वो साइटोकाइनेसिस कहलाती है। ये कोशिका द्रव विभाजन कहलाती है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आगे क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, तो 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इस तरह से बना रहता है। इसमें क्या होता है कि जब विभाजन के अंत में जो मातृ कोशिका से, ये मातृ कोशिका है, उसी से पुत्री कोशिका में बदल जाता है, तो उसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजन के अंतर्गत कोशिका के जो प्रत्येक विभाजन होता है वो केंद्रक का विभाजन होता है। पहले जितना भी, अगर कोशिका विभाजन से पहले क्या होगा, पहले विभाजन जो होगा वो किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन रीति के अनुसार होने वाले सुतथ्य होता है बोल सकते हैं। और यह अवस्था में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ किस में विभाजित किया जा सकता है, अवस्था में। ये अवस्थाएं जो होती है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट जो होता है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था, इस तरह से बटा होता है। पूर्वावस्था को प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, इसके बारे में हम पढ़े थे। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस से क्या होगा, इसमें निर्माण होगा, तब जाके प्रोफेस में जाएगा, जिसमें क्रोमैटिन बंझा रहता है। फिर इनलेट प्रोफेस में क्या होता है, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, सिंगल में रहता है। मेटाफेस में क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हेलिक्स का निर्माण कर लेते हैं। फिर एनाफेस में क्या होता है, ये आगे डिवाइड हो जाते हैं, और दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने अपने पोल की ओर बढ़ जाते हैं। टेलोफेस में क्या होता है, धीरे धीरे इसमें लूप का निर्माण होता है। लूप का निर्माण होने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, और अंत में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है, डिवीजन होता है, जो क्या हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस होता है जिसमें नॉर्मल सा क्रोमैटिन पाया जाता है। फिर जब डिवाइड होता है, केंद्रक डिवाइड होते जाते हैं, तो क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोम आगे क्या होते हैं कि सिंगल कोशिका में पाए जाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होते हैं, वो प्रोफेस में आके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। मेटाफेस में ये डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स का निर्माण करता है। एनाफेस में जैसे ही ये हेलिक्स बना लेता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने अपने पोल की ओर गति करने लगते हैं। और टेलोफेस में इसमें लूप का निर्माण हो जाता है, इस तरह से खासनुमा संरचना का निर्माण होता है, और ये अलग हो जाते हैं। पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन अपने अपने अलग हो जा रहे थे, इसके क्रोमैटिन जो होते हैं। उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद ये मदर कोशिका से ये क्या बना लेते हैं, 2 डॉटर्स कोशिका बना लेते हैं, जो संख्या में समान होते हैं। तो द स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखते हैं तो मनुष्य के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 46 केंद्रक सूत्र भी पाया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन, या बोल सकते हैं अर्धसूत्र विभाजन। अर्धसूत्र विभाजन किसको बोला जाएगा, कोशिका की जो विविध अध्ययन कोशिका, जैसे क्या होता है, जो कोशिकाओं का जो विविध अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
जिसमें कोशिका जैविक कहलाता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, एक कोशिका होता है जो 2n होता है। जब ये डिवाइड होता है तो ये किस में बढ़ जाते हैं, इसकी जो कोशिका होती है वो आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी, आधी। अब यहाँ पे 2n है, 2n को आप क्या कर सकते हैं कि 1 + 1 करेंगे तो टोटल कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से ये 1 1 में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में देखते हैं तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, पहले वाले में तो समसूत्री हो रहा था, समसूत्री में समान कोशिकाएं बट रहे थे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, इसमें इसके कोशिका विभाजन जो होती है वो क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं, संख्या में आधा हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंट्रोसोम का निर्माण करता है इंटरफेस अवस्था में। फिर उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, प्रोफेस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और स्पाइंडल शब्द बना लेता है। मेटाफेस में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये एनाफेस में आके क्या कर लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिन रिमे अटैच, ये पूरी तरह से डबल हेलिक्स का निर्माण कर लेते हैं। डबल हेलिक्स मतलब डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब ये अलग होता है तो अलग होने के बाद क्या करते हैं, ये जो होता है वो होमोलॉगस हो जाता है। होमोलॉगस मतलब एकल हो जाता है। एकल होने के बाद इसके क्रोमैटिन जो होते हैं एकल हो जाते हैं। फिर ये क्या हो जाते हैं, ये भी एकल हुआ, ये भी एकल हुआ। तो एकल होने के बाद इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, या बोल सकते हैं खांचीनुमा संरचना बनता है। दोनों में खांचीनुमा संरचना बनने के बाद क्या हो जाते हैं, इसके जो इसमें क्या हो जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसमें भी 2 और इसमें भी 2। इस तरह से इसमें 4 क्या बन जाते हैं, डॉटर पुत्री कोशिका बन जाते हैं। ये डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, इस तरह से पाया जाता है। आगे हम देखते हैं तो यह जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होते हैं, 2 चरणों में कंप्लीट होता है, मिसोसिस या मियोसिस। ठीक है, मिसोसिस तथा मियोसिस में संपन्न होता है। मियोसिस जो होता है वो क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है परंतु गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो दिया है वो किसने दिया है, फार्मर और मूरे ने दिया है। किसने दिया है, फार्मर और मूरे ने मियोसिस का नाम दिया है। और जिसमें मियोसिस का मतलब होता है कम होना, किसमें कम होना, संख्या में कम होना, या न्यूनीकरण भी कहा जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जो द्विगुणी जीवों में भी शुक्राणु अंडाणु में बनने वाले नर और मादा कोशिका में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है, लैंगिक जनन जो भी करने वाले जो जीव होते हैं उसमें भी जो द्विगुणी जीव होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु में भी नर तथा मादा जनन में जो कोशिकाएं होती है उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन ही होता है।